सीज फायर के बाद आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक। पहले हो सकती है सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी यह बैठक। सेना का पाकिस्तानी वायुसेना के अहम ठिकानों पर बेहद प्रभावी हमले। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय हथियारों की ताकत ने पाकिस्तान के गोलाबारी रोकने पर मजबूर किया। भारत ने केवल पारंपरिक हथियारों का किया इस्तेमाल। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाक विदेशी मंत्री ने खुद परमाणु हमले से इनकार किया। भारत का स्पष्ट रुख रहा है, परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। सिंधु जल संधि को लेकर के भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, जब तक आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करेगा पाकिस्तान, तब तक संधि रहेगी स्थगित। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। F-16, J-F-17 फाइटर जेट के ठिकानों पर हमले। सरगोधा, रफीकी, जकोकाबाद सहित 11 एयरबेस ध्वस्त। भारत पाकिस्तान के सैन्य संघर्ष के मद्देनजर अहम बैठक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले CDS अनिल चौहान। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पहुंचाया जबरदस्त नुकसान। भारत ने पाकिस्तानी अधिकारी को निष्कासित किया। देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय। सूत्रों के मुताबिक जासूसी से जुड़ा है मामला। पंजाब पुलिस कर रही है इसकी जांच। पाकिस्तान से हालिया तनाव के बीच भारतीय रक्षा क्षेत्र के शेयर में भारी उछाल। पाकिस्तानी हमले में कवच बनी स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन से मिला समर्थन। 3 महीनों में 30% अधिक चढ़ा निफ्टी डिफेंस सेंसेक्स। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हालात। LOC से सटे इलाकों में हालात थोड़े सामान्य। अखनूर इलाके में रहने वाले लोगों का गांव लौटना जारी। पाकिस्तानी गोलाबारी में घरों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में नागरिकों को बनाया है निशाना। कई लोगों की मौत, घायलों का इलाज जारी। मुख्य सचिव ने कहा, ग्रामीणों को दी जाएगी आर्थिक मदद। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी। चपेट में आने से इलाके में कई लोगों की मौत। बीजेपी नेताओं ने मृतकों के परिजनों को ढाढ़स बंधाया। पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में आम लोगों की मौत। लोगों ने कहा, पहले भी हुआ युद्ध, लेकिन कभी रिहायशी इलाकों में नहीं हुए हमले। कांग्रेस नेता मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। BSF जवान PK साहू को पाकिस्तान की गिरफ्त से छुड़ाने की मांग। TMC नेता जयप्रकाश मुजुमदार ने कहा कि ये देश का मुद्दा है। ममता जी कर रही हैं कोशिश, केंद्र भी काम करे। देश के 32 हवाई अड्डों पर नियमित उड़ानें बहाल की गई। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरलाइन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। कुछ एयरलाइंस ने मदद मांगी है। आज से इंडिगो की तय उड़ानें शुरू होंगी। डायल ने यात्रियों को थोड़ा पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की सलाह दी है। कहा है, बढ़े सुरक्षा उपायों के कारण लग सकता है लंबा समय। आज श्रीनगर से हज के लिए उड़ानें दोबारा शुरू की जाएंगी। श्रीनगर एयरपोर्ट से मदीना के लिए उड़ान भरेंगे 2 विमान। पाकिस्तान के तनाव से श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। पंजाब के सीमावर्ती जिलों में हालात थोड़े सामान्य। आज से अमृतसर और तरनतारन में दोबारा खुले स्कूल। पंजाब में सोमवार को मार गिराया था संदिग्ध ड्रोन। मंगलवार को लोगों ने खुद रखा ब्लैकआउट। और अब आपको भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से जुड़ी कुछ अहम और बड़ी खबरें भी दिखाते हैं। भारतीय सेनाओं के सम्मान में भारतीय शौर्य तिरंगा यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी भी यात्रा में शामिल होंगे। पटना की यात्रा में दिखेंगे बीजेपी के बड़े नेता। रायपुर में सीएम साय लेंगे इसमें हिस्सा। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। साथ में दिल्ली सरकार के मंत्री भी शरीक हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत शामिल। अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र ने लिया तिरंगा यात्रा में हिस्सा। सीज फायर के मुद्दे पर वार पलटवार जारी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस बताए जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था तो उन्होंने क्या किया था। CPI सांसद PS कुमार ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, सेना पर गर्व। सीज फायर पर डिप्लोमेसी से लेकर के सियासी दलों ने उठाए सवाल। सरकार को हमारा समर्थन, पर प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देंगे।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की है मांग, प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर का भी करें दौरा, मृतकों के परिवारों से मुलाकात करें, पूरे देश के प्रधानमंत्री को किया सपोर्ट, उम्मीद है प्रधानमंत्री सवालों का जवाब देंगे। सीज फायर को लेकर के महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी का बचाव किया, कहा राजनीति से ऊपर उठे विपक्ष, शांतिपूर्ण तरीके तलाशने के लिए मोदी सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं। सीज फायर की आलोचना करने वालों को पीडीपी अध्यक्ष की सलाह, ऐसे कमरों में बैठकर आलोचना के बजाय सीमा पर परिवार के साथ बिताएं थोड़ा समय, जिससे समझ सकें कि मौत और विनाश की सच्चाई क्या होती है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा में आई कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया विवादित बयान, इंदौर में एक कार्यक्रम में कर्नल पर टिप्पणी की। कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री के बयान पर बवाल, मंत्री विजय शाह ने दी सफाई, सोफिया मेरे लिए सगी बहन से भी ज्यादा है, किसी को बयान से तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। कर्नल सोफिया पर दिए एमपी के मंत्री का आपत्तिजनक बयान पर बवाल, मध्य प्रदेश में विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री की नेम प्लेट पर कालिख पोती। कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री का विवादित बयान, डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी, एमपी बीजेपी अध्यक्ष का संदेश लेकर कर्नल के घर पहुंचे नेता, कहा सोफिया कुरैशी देश की बेटी। सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री का आपत्तिजनक बयान, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेरा, पूछा क्या मंत्री से कैबिनेट और बीजेपी सहमत, अगर नहीं तो करे बर्खास्त। और खड़गे ने कहा पहले शहीद नौसेना अफसर की पत्नी को किया ट्रोल, फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बेटी को परेशान किया, अब बीजेपी के मंत्री वीरांगना सोफिया कुरैशी पर कर रहे हैं अभद्र टिप्पणी। कर्नल सोफिया पर एमपी के मंत्री का आपत्तिजनक बयान, एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा मंत्री विजय शाह का बयान सेना और महिलाओं का अपमान है। सिवान में आज शहीद राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचेगा, उनके पैतृक घर पाकिस्तान की फायरिंग के दौरान लगी थी गोली, वहीं 4 महीने पहले हुई थी शादी, बनने वाले थे पिता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिले नीतीश कुमार, घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी। 10 मई को जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में शहीद हुए थे इम्तियाज। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने भी मुलाकात की, लालू यादव से फोन पर कराई बातचीत, कहा शहीद के नाम पर खुले पेट्रोल पंप, इलाके में नहीं हुआ विकास। और चलिए अब आप देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें भी देख लीजिए। असम पंचायत चुनाव में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी, मतदाताओं का भी जताया आभार, कहा विकास के प्रयास रहेंगे जारी। बीजेपी ने वहां 397 जिला परिषद सीटों में से 219 सीट पर कब्जा किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर लगाया सरकारी पैसे की फिजूल खर्ची का आरोप, सौरभ भारद्वाज बोले होली मिलन समारोह पर खर्च किए गए 9 लाख रुपए, खर्च कैसे बढ़ गया 10 गुना। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन को लेकर भूपेश बघेल ने उठाए कई सवाल, कहा ऑपरेशन संकल्प के तहत मारे गए 22 लोगों की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हुई है, नक्सल ऑपरेशन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। पंजाब के अमृतसर में नकली शराब पीने से 21 लोगों की मौत का मामला, डीएसपी और एसएचओ निलंबित, मामला दर्ज, अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।